हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेन में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में रोज और उसकी पूरी टीम बैटलफील्ड की तरफ जाते हुए देखते हैं और इस दौरान उसातो रोज से पूछता है कि आखिर डीमन दिखते कैसे हैं। इस पर रोज बताती है कि डीमन असल में डेमी ह्यूमंस हैं। वह इंसानों के जैसे ही दिखते हैं, बस उनके सिर पर सींग होते हैं और उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ और माना इंसानों से काफ़ी ज़्यादा होती है। रोज़ यहाँ पर यह भी बताती है कि उनके ना ही ऑफिसर स्ट्रॉन्ग होते हैं, बल्कि नॉर्मल सोल्जर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। वैसे क्या तुम्हें यह सब सुनकर डर लग रहा है? जिस पर उसातो कहता है, क्या डर लग रहा है? किस तरह का डर भाई? आपकी इतनी खतरनाक ट्रेनिंग से तो बच गया, तो कोई भी डीमन मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। जिसे सुनकर रोज़ को अपनी पुरानी रेस्क्यू टीम की याद आती है। जिसके बाद सीन फ्लैशबैक की तरफ शिफ्ट होता है, जहां पर हमें 5 साल पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर किंग रोज और उस बाकी सभी हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को बता रहे थे कि खबरियों के हिसाब से कई सारे डीमंस को अपनी टेरिटरी में देखा गया है। हालांकि उनकी संख्या और उनका मकसद हमें अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग वहां जाकर इसके बारे में पता लगाएं और ध्यान रहे कि उनके साथ कोई भी सामना ना हो। जिसे सुनकर रोज जब वहां से जाने लगती है, तभी पीछे से जनरल उसे आवाज़ लगाकर पूछता है कि तुम डीमन की मूवमेंट के बारे में क्या सोचते हो। जिस पर रोज कहते कि भला मुझे कैसे पता होगा। तभी जनरल कहते हैं कि शायद से वो इस बार हमारे ऊपर पूरी फोर्स के साथ अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वैसे हमारी तरफ से भी तैयारी पूरी है। हमारे लोग खतरनाक से खतरनाक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार हैं। इतना कहकर जनरल वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रोज जब डीमंस के बारे में सोचते हुए जा रही थी, तभी एक पर्पल बालों वाली लड़की उसे कमांडर कमांडर करके बार बार आवाज़ लगाने लगती है, जिसे तंग आकर रोज उसके सर पर एक मुक्का मार देती है। और मुक्का खाते ही वो लड़की जोर से चिल्लाते हुए कहती कि आपके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप मेरे सर के 2 हिस्सों कर दोगी। जिस पर रोज ज़्यादा कुछ नहीं कहती है और वो दोनों बात करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। इस दौरान हमें पता चलता है कि लड़की का नाम ब्यूटी है और उसने चुपके से किंग और उनकी बातें सुन ली थी, जिससे सुनकर रोज एक बार फिर उसके सर पर एक मुक्का मार देती है, यह कहकर कि तुम्हें अपने सीनियर की सीक्रेट मीटिंग को चुपके से नहीं सुनना चाहिए, इसका अंजाम काफ़ी ज़्यादा बुरा भी हो सकता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें 1 हफ्ते का बाद टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग रोज को बता रहे थे कि गवाहों के अनुसार डीमन हमारी टेरिटरी में आकर मॉन्स्टर्स पर अटैक कर रहे हैं। वो काफ़ी हाई लेवल के सोल्जर्स हैं। जिसे सुनकर रोज कहती कि उनका बार बार यूँ हमला करना जरूर कुछ तो गड़बड़ है। जिस पर किंग कहते कि फिर तो तुम्हें अपनी टीम के साथ जाकर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो रोज पूछती है कि क्या मैं फोर्स का यूज़ कर सकती हूँ। जिस पर किंग हाँ में जवाब देते हुए कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम बिना वजह फोर्स यूज़ नहीं करोगी। जिस पर रोज़ कहते कि हाँ आपने सही कहा, मैं आपको रिजल्ट ला कर दिखाऊंगी। और इसके बाद रोज़ रेस्क्यू टीम के सभी मेंबर्स को बताती है कि कल सुबह वो लोग जंगल में इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाने वाले हैं और वहाँ पर उनका सामना 10 या फिर 20 डीमन के साथ भी हो सकता है। जिसे सुनकर ब्यूटी कहते कि कोई नहीं, हम उनका छक्का छुड़ा देंगे। जिस पर बाकी के मेंबर्स उनके ऊपर बर्तन फेंकने लगते हैं। तो इधर रोज़ कुकरू से बेस पर ही रुकने के लिए कहती है, क्योंकि वो भी एक मॉन्स्टर होता है और डीमन उसे आसानी से डिटेक्ट करके उस पर अटैक कर सकते हैं, और इसके लिए कुकरू भी मान जाता है। तभी ब्यूटी रोज़ के पास आकर कहती है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं। तो रोज़ उन सभी को देखकर कहती है कि कल के मिशन में मैं भी तुम लोगों के साथ आने वाली हूँ। जिसे सुनकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि रोज़ एक हीलर होती है, इसलिए अब वे पूरी तरीके से वाइल्ड होकर डीमन के साथ फाइट कर सकते हैं, क्योंकि अगर उन्हें कोई चोट आ भी गई तो रोज़ उन्हें पूरी तरीके से ठीक कर देगी। जिसके साथ ही वे लोग अगले दिन मिशन पर जाने के लिए चेयरअप करते हैं। इसके बाद अगले दिन वो लोग घोड़ों पर सवार होकर जंगल में निकल जाते हैं और ऐसे ही चलते चलते उन्हें रात हो जाती है और फिर वो लोग एक जगह पर कैंप फायर करते हैं। और इस दौरान ब्यूटी सभी लोगों को बताते कि आज उन लोगों को कुछ भी पता नहीं चला है, इसलिए कल वे लोग वेस्ट की तरफ इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाएंगे। और क्योंकि वहाँ पर मॉन्स्टर के होने का खतरा और भी ज़्यादा है, इसलिए वे लोग घोड़ों को यहीं पर छोड़कर पैदल आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं। जिसे सुनकर रेस्क्यू टीम के सभी मेंबर्स
ब्यूटी की बात मानते हुए एग्री करते हैं। आगे ब्यूटी उन सभी को सोने का कहती है क्योंकि वह जागकर उन सब पर नज़र रखने वाली थी। लेकिन तभी रोज़ आकर कहते कि पहले मैं नज़र रखूंगी, इसलिए तुम भी जाकर सो जाओ। इसके बाद हम सारे मेंबर्स को सोते हुए देखते हैं और रोज़ आग के पास बैठी हुई थी और तभी वह कहते कि शायद तुम्हें नींद नहीं आ रही है, और वो ऐसा ब्यूटी से कह रही होती है जो कि अभी भी जगी हुई थी। जिसके बाद ब्यूटी रोज़ के सामने आकर बैठ जाती है और पूछते कि आपने मुझे अपना डिप्यूटी कमांडर क्यों चुना है, क्योंकि मैं तो बाकियों के मुकाबला काफ़ी ज़्यादा एवरेज हूँ। इस पर रोज़ कहते कि मुझे एक काम किसी को देना ही था और तुम्हारी कोई कंप्लेंट्स भी नहीं है, और वैसे भी ये तुम काम काफ़ी अच्छे से कर रही हो। और इतना ही नहीं, मैं तो फ्यूचर में तुम्हें इस यूनिट का कमांडर बनाने के बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से तो इस यूनिट को संभाल नहीं सकती ना, इसलिए कभी ना कभी तुम्हें इस यूनिट का कमांडर बनना ही पड़ेगा। जिसे सुनकर ब्यूटी चौंक जाती है और उसे ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है क्योंकि मैं तो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा जिद्दी रही हूँ, कई बार तो मैंने सीनियर का ऑर्डर लेने से ही मना किया है, क्योंकि वो काम मुझे पसंद ही नहीं था। और फिर चाहे पूरी दुनिया ही मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए, आज तक मुझे कोई कंट्रोल ही नहीं कर पाया। और अगर मेरी कोई कंप्लेंट भी करता है तो मैं उसे अपनी पावर का यूज़ करके चुप करवा देती हूँ। हाँ, लेकिन यह बात भी है कि फिर एक दिन आपसे मिली और जब भी मैंने आपको ऑर्डर नहीं माना तब आपने मेरी बैंड बजा कर रख दी थी, और कई बार तो इतनी खतरनाक कि मैं बेहोश तक हो गई थी। जिस दिन का रोज़ कहती है अरे क्या कह रही हो, मुझे ऐसा तो कुछ याद ही नहीं। जिस पर घबराहट के मारे ब्यूटी कहती कि अरे कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। आगे वो ये भी कहती है कि आज तक कोई भी मेरा इतना पीछे नहीं पड़ा जितना आप पड़ती हो, लेकिन आपकी ही वजह से मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाई हूँ और अभी इस यूनिट की डिप्यूटी कमांडर भी हूँ, और इसलिए मुझे तो लगता है कि सिर्फ आप ही हो जो हमारी कमांडर बन सकती हो। जिसे सुनकर रोज़ उसके माथे पर चुटकी मारते उसे नीचे गिरा कर देती है और कहती कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे किसी को ऑर्डर दूंगी जो उसके लायक नहीं है? मैंने तुम्हें ऐसे यूनिट की डिप्यूटी कमांडर नहीं चुना है, मैंने ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डिसाइड किया है, और इसका इकलौता कारण यह है कि तुम कभी पीछे नहीं हटती। एक बार जो तुमने ठान लिया तो उस सिचुएशन को पार करके ही दम लेती हो, और यही बात तुम्हें डिप्यूटी कमांडर बनाती है। जब अपने बारे में इतनी अच्छी बातें सुनकर ब्यूटी तो 7वें आसमान पर चढ़ चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो वो स्वर्ग में हो। मगर तभी रोज़ उसका सपना तोड़ते हुए कहते कि अब तुम्हारी बारी है जागने की। तो वहीं जाते जाते रोज़ कहते कि तुम सबको भी अब आराम करना चाहिए, क्योंकि साइड में बैठकर पूरी की पूरी रेस्क्यू टीम रोज़ और उस ब्यूटी की बातें सुन रही थी। फिर वो लोग कहते हैं कि ब्यूटी तुम एक काफ़ी अच्छी डिप्यूटी कमांडर हो, हम तुम पर पूरा भरोसा करते हैं और तुम्हारी हर एक बात मानेंगे। जिसे सुनकर ब्यूटी का चेहरा शर्म के मारे लाल हो जाता है और वो इन सभी को पीटने के लिए उनके पीछे भागने लगती है, जिन्हें दूर खड़ी रोज़ हल्की सी स्माइल करती है। इसके बाद अगले दिन वह सब लोग जंगल की और अंदर जाते हैं। वहाँ पर उन्हें पेड़ पर पंजों के निशान और ज़मीन पर ताज़ा खून गिरा हुआ मिलता है, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि डीमंस आसपास ही कहीं पर मॉन्स्टर को हंट कर रहे हैं। तो वहीं ज़मीन पर गिरे हुए खून को देखकर ब्यूटी कहते कि डेफिनेटली डीमन यह सब मज़े के लिए तो नहीं कर रहे हैं, ज़रूर उनका कोई और मकसद है। और तभी उन लोगों को पास ही में मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, और वहां जाकर देखने पर डीमन सभी मॉन्स्टर को ख़त्म करके अपनी अपनी गाड़ियों में डाल रहे थे, और यह सब झाड़ियों में से छुपकर रोज़ और उसकी टीम देख रही थी। लेकिन तभी डीमन के लीडर को उनके यहाँ होने का एहसास हो जाता है, और इसलिए फिर रोज़ सामने आकर लीडर से पूछती है कि तुम लोग यहाँ के मॉन्स्टर को कहाँ लेकर जा रहे हो। जिस पर लीडर कहते कि हम लोग ये सब एक मिशन के लिए कर रहे हैं। जिस पर रोज़ उससे मिशन के बारे में पूछती है कि कौन सा मिशन, लेकिन लीडर उसे साफ साफ बताने से मना कर देता है। तो रोज़ कहते कि हम लोग अभी भी इस फाइट को टाल सकते हैं अगर तुम लोग चुपचाप मॉन्स्टर को यहीं छोड़कर वापस अपने डीमन टेरिटरी में चले जाओ। जिस पर लीडर कहता है कि तुम्हारी धमकी में काफ़ी ज़्यादा दमदार है, पर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम हमें रोक सकती हो, इसलिए अब तुम लोग हमें देख चुके हो तो मैं तुम लोगों को यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगा। तभी रोज़ ब्यूटी को पूरी टीम का कमांड दे देती है, क्योंकि वो लीडर के साथ लड़ते हुए इन्हें कमांड नहीं दे पाएगी, और इस पर ब्यूटी हाँ में जवाब देती है। और तभी रोज़ और लीडर दोनों एक दूसरे की तरफ काफ़ी तेज़ी से भागते हुए आते हैं। साथ ही में रेस्क्यू टीम के सभी लोग डीमंस के साथ लड़ने के लिए तैयार होते हैं। इधर लीडर वाइंड मैजिक का यूज़ करके चारों तरफ एक आर्मर बना लेता है,
और साथ ही में वो रोज़ के ऊपर अटैक भी करता है, लेकिन रोज़ उससे बचते हुए तुरंत लीडर के पास आकर उसे काफ़ी ज़ोरदार मुक्का मारती है, जिसके कारण वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है और आसपास के पेड़ भी नीचे गिर जाते हैं। जिसके बाद रोज़ लीडर को पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागती है, तो लीडर एक एक करके उसके ऊपर अटैक करते हुए जाता है, लेकिन उनसे बचते हुए रोज़ कई सारे पेड़ उठाकर उसकी तरफ फेंकती है और पहले कुछ पेड़ से लीडर बच भी जाता है, लेकिन अगले ही पल रोज़ एक बड़ा सा पेड़ सीधा उसके ऊपर फेंककर उसे नीचे कुचल देती है। मगर तभी लीडर वाइंड मैजिक का यूज़ करते हुए उस पेड़ को तोड़ते हुए बाहर निकलता है और कहता है कि आज से पहले मुझे कभी भी तुम्हारी जितनी पावरफुल इंसान नहीं मिला है। इतने कहते वो अपनी पावर से रोज़ को जकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इससे रोज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक स्माइल के साथ उस मैजिक से बाहर निकलने लगती है और इस दौरान उसकी बॉडी से निकल रही एनर्जी को देखकर लीडर की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो ये समझ जाता है कि रोज़ हीलिंग मैजिक का यूज़ करती है। और फिर वो तुरंत अपनी तलवार बाहर निकाल कर कहता है कि मैं तुम्हें आज यहीं पर ख़त्म कर दूंगा। जिस पर रोज़ कहते कि अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुचल कर ख़त्म कर दूंगी। और इसी के साथ दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।